नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। प्रथम कैबिनेट में ही 25,000 सरकारी भर्तियों का आदेश दिया गया है। असल में जब सरकार का गठन होता है तो सबसे पहले लोक लुभावनी और महत्वपूर्ण चीज़ों की घोषणाएं की जाती हैं। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। और आज पंजाब में प्रथम कैबिनेट में ही 25,000 सरकारी नौकरियों की मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है और इसमें पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। मान सरकार ने पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे दी है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि चुनावों में हमने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही हरे रंग का पेन बेरोजगारी दूर करने के लिए चलेगा। युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। पहली मीटिंग में ही हमने अपना वादा पूरा करते हुए 25,000 सरकारी नौकरियों का एजेंडा कैबिनेट में पास हो गया, जिसमें 10,000 भर्ती पंजाब पुलिस के अलग अलग पदों पर होनी है और 15,000 भर्ती दूसरे विभाग, बोर्ड और निगमों में से होंगी। सभी नौकरियां डिग्री के हिसाब से मिलेंगी और 1 महीने के अंदर इसका जो विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जाएगा। रोजगार का जो मुद्दा था वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी छाया रहा। बहुत सारी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया था और इसका उन पार्टियों को लाभ भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही रोजगार को मुद्दा ना बनाया हो, लेकिन ये जानकारी निकल करके आ रही है कि भाजपा को अपनी गलती का एहसास है और वो इसको सुधारने के लिए पहली कैबिनेट में ही बहुत सारी जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी घोषणा कर सकती है। इसके बारे में लगातार 2-4 दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा 2-4 दिन से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं। जैसे सिपाहियों और बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी और वहीं पर लिखा हुआ है कि जो 17,000 भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें पदों की संख्या 40 से 50,000 तक की जाएगी। तो इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि 51,000 पदों पर भर्ती होगी या केवल 17,000 पदों पर भर्ती होगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि 17,000 पदों पर भर्ती होनी है या 51,000 पदों पर भर्ती होनी है। समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है वो भी मैं आपको देता हूँ, टीवी चैनलों के माध्यम से जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो भी मैं आपको देता हूँ और जो मुझे लगता है वो भी मैं आपको जानकारियां देता हूं। तो मुझे तो ये जानकारी मिली थी जब मैंने पता किया था कि केवल और केवल अभी 17 से 23,000 पदों के बारे में विभाग में जानकारी आई है और इन पदों पर ही भर्ती करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जो असली स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, इसके बारे में बता चुका हूं कि अभी आपको 15 से 20 दिन रुकना होगा। प्रथम कैबिनेट का गठन होने दीजिए, शिक्षा मंत्री का चयन होने दीजिए, लेकिन इतना तय है कि 17,000 हो या 23,000 हो या 51,000 हो, आप लोगों को इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य देखने को मिलेगी। कितने पदों पर भर्ती होनी है इसकी जो जानकारी है हो सकता है वो बाद में दी जाए, लेकिन इसकी घोषणा बहुत जल्द योगी सरकार करने वाली है। इसकी जानकारी भी मुझे मिल चुकी है। जैसे ही सरकार का गठन होगा वैसे ही सरकारी नौकरियों के बारे में एक विस्तृत घोषणा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो वहीं पर जैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चाएं शुरू हो गई हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में, वैसे ही विद्यार्थियों का जो समूह है अब उसकी बदलाव की मांग कर रहा है। जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि जो ये इस भर्ती में बीएड वाले जो छात्र हैं वो बाहर हो जाए, वहीं पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं बीएड के जो ये चाहते हैं कि इस भर्ती में एकेडमिक को हटा दिया जाए और केवल सुपर टीईटी के माध्यम से ये भर्ती हो। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान, इन्होंने कई बार इसके पहले भी घोषणाएं की हैं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो है इसके लिए बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से भी मिलेगा और ये मांग करेगा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें एकेडमिक को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। विद्यार्थियों का ये कहना है, प्रतियोगी मोर्चा का ये कहना है कि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से नंबर दिए जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय लिबरल मार्किंग करते हैं, ज़्यादा नंबर देते हैं और कुछ विश्वविद्यालय कम नंबर देते हैं। या जो पहले के विद्यार्थी थे पहले कम नंबर दिए जाते थे और अब नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएँ हों चाहे वो स्नातक की परीक्षाएँ हों। इसलिए ये एक तरीके से भेदभाव है और जो योग्य छात्र होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस सिस्टम को हटा देना चाहिए और केवल
जो सुपर टीटी होती है, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके आधार पर भर्ती होनी चाहिए। आज ही प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक मेरिट को हटाकर के मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रतियोगियों के संरक्षक विकी खान बहुत जल्द आवाज बुलंद करेंगे। इसके लिए मेरी अभी बात भी हुई है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान। उनका कहना था कि उनकी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी और हर तरीके से जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, मोर्चा संघर्ष करेगा और एकेडमिक को इस भर्ती से हटना ही होगा। वैसे मुझे लगता है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। पुराने छात्रों का भी चयन होता है, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनका भी चयन होता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि एकेडमिक के आधार पर ही भर्ती हो, या एकेडमिक सुपर टेट दोनों के आधार पर भर्ती हो, या केवल सुपर टेट के आधार पर भर्ती हो? कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 नोटिफिकेशन की। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी सीटेट का परिणाम आता है, सीटेट साल में 2 बार होता है, एक परीक्षा जुलाई में होती है और एक परीक्षा दिसंबर में होती है। जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जारी किया जा चुका है 9 तारीख को, और जब भी परिणाम जारी होता है उसके 15 से लेकर के 20-25 दिन के अंदर अंदर अगली जो परीक्षा होती है सीटेट की, उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता है। 9 मार्च को जो परिणाम है सीटेट का वो जारी किया जा चुका है, और अब अगला जो नोटिफिकेशन है उसका अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। अप्रैल में सीटेट जुलाई 2022 के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। और भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अप्रैल में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण खबरें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल माह में जारी कर दिया जाएगा, और पंजाब कैबिनेट की बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जिसमें पुलिस विभाग में 10,000 भर्तियां होंगी और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 भर्तियां होंगी। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस साल आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, और अभी यह तय नहीं है कि 51,000 पदों पर भर्ती होगी या 17,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 15 से 20 दिन इंतजार करना होगा। वहीं पर विद्यार्थियों ने मांग तेज कर दी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है वो एकेडमिक को हटा देना चाहिए, सीधे सीधे सुपर टेट पर भर्ती होनी चाहिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को विजिट ना किया हो, या टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, तो आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, या संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो। इसी तरीके से वीडियो हो, खंड विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, और ये भर्तियाँ किसी भी राज्य की हो, सबके सब जो टेस्ट सीरीज हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी के भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं, पेपर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप लोग यहां पर जाकर के देख सकते हैं। और एक बार बता दूं कि यहां पर डेली न्यूज और करंट अफेयर पूरी तरीके से निःशुल्क आपको प्रत्येक दिन का उपलब्ध करा दिया गया है। एक बार आप लोग targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को जरूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।